नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप लोगों का स्वाध्याय के चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं और आपको स्क्रीन के भी ऊपर नज़र आ रहा होगा कि आज हम लोग एसबीआई पीओ प्री में जो भी एग्जाम्स में पजल्स आए थे वो सारे पजल्स को करेंगे एसबीआई पीओ प्री में। तो यही सोशल मीडिया से मैंने ये लिया है, तो काफ़ी अच्छी पजल्स है। एंड ये देखिए कि किस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इस तरह के इतने पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए होंगे, बट कोई नहीं, जो सोशल मीडिया में अवेलेबल है हम लोग उसी क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चंस को दिखा दूं कि किस तरह का क्वेश्चंस है। तो ये इस तरह से आपका ये इंग्लिश हिंदी में सारे क्वेश्चंस करके रखे हैं मैंने। तो इस तरह से टोटल 5 पजल्स हैं और इसमें टाइमिंग नहीं फिट किया है, क्योंकि यदि टाइम को फिट करते तो अननेसेसरी वीडियो लेंदी होती चली जाती वेट कर करके। तो आप लोग खुद से पॉज कर करके और खुद से एक बार कोशिश करना। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कट कर लेते हैं, क्लिप कर लेते हैं। तो 1 मिनट थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लें ताकि थोड़ा सा लिखने में इजी पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, स्कैन करते हैं कि 14 पीपुल है और 2 पैरेलल रो में बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए 14 पीपुल, ये जो 14 पीपुल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 7 पीपुल इन ईच रो। ठीक है, इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन्स। ओके, और यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कि कौन कैसे मतलब बैठा हुआ आमने सा, मतलब किस तरह से है, कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, ये नहीं क्लियर किया। द पर्सन्स हु आर सीटेड इन रो वन जो है रो वन वो फेसिंग साउथ एंड द पर्सन्स हु आर सीटेड इन रो टू फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट each member seated in a row faces the another member. ठीक है, each member seated in a row faces another member of the row but not necessarily in the same order. ठीक है, same order। ठीक है, लाइव जा रही है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 14 पीपल है अब बैठा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह से है। तो 2 पैरेलल रो है, तो ये 1 पैरेलल यहाँ पे हो गया। ठीक है, और एक पैरेलल रो जो है हम लोग का यहाँ पे हो गया, 2 पैरेलल रो हो गया। अभी हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं ड्रॉ करेंगे, बाद में जैसे जैसे होगा वैसे वैसे। और अभी 7 लाइन यहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं ड्रॉ करेंगे कि हो सकता है कि आपको कुछ लेफ्ट राइट करके हो, तो इसलिए आपको तुरंत नहीं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बोले इस तरह से इसको करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि neither Q nor N sits next to F। ठीक है, तो इससे इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, neither Q nor N sits, neither Q nor N sits। ठीक है, neither Q nor N, थोड़ा सा और पतला कर ले पेन को। ठीक है, neither Q nor N, neither Q nor N sit next to F। ठीक है, तो ये दोनों जो है सो F का नेवर नहीं है। ठीक है, P फेसेस द वन हु सिट्स इन वन ऑफ द मिडिल ऑफ द रो। ठीक है, P जो है सो वन ऑफ द मिडिल ऑफ द रो को फेस करता है। ठीक है, तो मतलब है कि जो बीच में बैठा हुआ है उसको P फेस करता है। तो ठीक है, तो 7 पर्सन्स हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 7 पर्सन्स को खींच कर लेते हैं, क्योंकि बीच में है। तो अब तो क्लियर हो गया कि बीच वाला है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, सॉरी, ये 1, ये 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 6 7। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप लोग समझ जाइएगा कि यहीं पे है।
ओके, अब हम लोग इसको करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे थे, यहाँ पे पी फेसेस द वन हु सिट्स इन वन ऑफ द मिडिल ऑफ द रो, जो मिडिल रो के मिडिल में है उसको पी फेस करता है। तो इस तरह से हम लोग पी यहाँ भी कर सकते हैं, पी यहाँ भी कर सकते हैं, सॉरी थर्ड नंबर पे। तो पी या तो यहाँ हो सकता है इस पॉइंट पे, या तो यहाँ हो सकता है। तो इसका हम लोग एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसका एक और पॉसिबिलिटी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक और पॉसिबिलिटी हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लिए, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। ओके, देखिए, तो P जो है सो मिडिल में जो बैठा हुआ उसको फेस कर रहा है। P जो है सो 1 2 3, P जो है सो मिडिल में बैठा हुआ उसको फेस कर रहा है। ओके, यहाँ तक हो गया। H is one of the extreme int but not immediate neighbor of O, ठीक है। H जो है सो एक्सट्रीम इंट पे है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। H जो है सो हमारा एक्सट्रीम इंट पे है। H is one of the extreme int, ठीक है, बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ O, ठीक है। N does not face the immediate neighbor of G, ठीक है। N does not face, N जो है सो डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ G, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, या तो G नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, कुछ इस तरह से हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आगे चलिए। इमीडिएट नेबर ऑफ G, there are more than one person sits between E and O, E and O के बीच में मोर देन वन पर्सन है। यहाँ पे देखिए, तो E एंड, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसको लिखने के लिए डिजिटल बोर्ड पे। E and O, there are more than one person sit between E and O who sits one of the extreme end of the row, or who does not sit on one of the extreme end of the row, ठीक है। more than one person sit between E and O, ठीक है। और O जो है सो ये इंड पे नहीं है, ठीक है। O जो है हमारा एक्सट्रीम इंड पर नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम इंड, ठीक है। there is no one between M and G who does not face O, M और G के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। तो M और G के बीच में कोई नहीं है, M और G जो है तो इमीडिएट नेबर है, ठीक है। M और G इमीडिएट नेबर है। देखिए G का जो नेबर है वो N, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था, कहाँ अभी हम लोग ने पढ़ा था, हाँ, कि N does not face इमीडिएट नेबर ऑफ G। तो G यदि इधर भी है तो इधर भी जो बैठा हुआ उसको N फेस नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई एक पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है, नॉट फेस O। अच्छा, और यहाँ पे है देयर इज नो वन सीट बिटवीन M एंड G हु डज नॉट फेस O, तो O को जो है सो G नहीं फेस करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस करके लिख दिए, ठीक है। फेस O, there is one person between K and I, there is one person between K and I, there is one person between K and I, ठीक है। K and I के बीच में वन पर्सन है। there is one person sit between K and I and none of them sits next to it। और K और I जो है वो जो है सो E का नेबर नहीं है, ठीक है। इसको क्रॉस कर दिए, K and I नेक्स्ट टू it, there is more than one person sit between P and J, ठीक है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P दिया हुआ है, तो अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो कोई कनेक्टिंग नहीं मिल रहा था। there is more than one person sit between P and J, ठीक है। P और J के बीच में वन पर्सन, मोर देन वन, तो दो पर्सन बैठ सकता है। तो J या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी पॉसिबिलिटी तुरंत नहीं ड्रॉ करेंगे, आगे कुछ देखते हैं कि कुछ इस टाइप का क्लू मिल जाए तो हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज मोर देन वन पर्सन, ठीक है। देयर आर टू पर्सन सीट बिटवीन P एंड F हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, देखिए यहाँ ये लाइन देखिए, देयर आर टू पर्सन सीट बिटवीन P एंड F हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। F जो है R के सेकंड लेफ्ट में है, तो F यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, तो F यहाँ पे होगा
और आर के सेकंड लेफ्ट में है। और देखिए 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एफ, दे आर 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एफ, हो गया। ठीक है, दे आर 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एफ, एफ सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एफ सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, देयर इज मोर देन 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड जे, पी और जे के बीच में जो है मोर देन 1 पर्सन है। ठीक है, तो 2 पर्सन होगा, मोर देन 1 पर्सन मतलब 2 पर्सन बैठा हुआ है कम से कम। ठीक है, तो 1 पर ये इधर नहीं हो सकता है, तो इट मीन्स ये यहाँ पे होगा जे, और इट मीन्स जे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसा अच्छे से लिख लो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जे हो गया। ठीक है, ई फेसेज आर, ई फेसेज आर, ई फेसेज आर but does not face north direction। देखिए ई फेसेज आर but does not face north direction, ई फेसेज आर but does not face north direction। ठीक है, तो ई फेसेज आर, ई फेसेज आर but does not face north direction, तो ये तो साउथ डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, अभी तो हम लोग ने पढ़ा था ई फेसेज आर बट डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो ई जो है नॉर्थ डायरेक्शन नहीं फेस करता है, और यहाँ पे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोग का गलत हो जाएगा। अब हम लोग इस पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे। ठीक है, जे डज नॉट फेस के, तो ठीक है, तो जे जो है के को फेस नहीं करता। देखिए जो होगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे तो के को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, के को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब देखिए अब हम लोगों को किस तरह से करना है, सोल्व करना है। तो देखिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जहां पे दिया हुआ है उसको हम लोग इसमें पुट करने का कोशिश करते हैं, और यहाँ से सारा कुछ हम लोग लिख लिए हैं, तब दोबारा पजल को नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ से हम लोग ए टू जेड को कोशिश करते हैं डालने का। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ओ वाले को काम को करते, एच वाले को करते हैं। ठीक है, एच 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 और ओ एच जो है सो इंड पर है, और ये नहीं, अच्छा चलिए हाँ यहाँ से हो जाएगा। देखिए ई और ओ के बीच में, ई और ओ के बीच में एक से ज्यादा पर्सन बैठा हुआ है, तो इधर नहीं हो सकता है। ठीक है, ई और ओ के बीच में मान लीजिए 2 पर्सन बैठा हुआ, एक से ज्यादा क्या मतलब 2 या 3, और वो इंड पे नहीं है, वो इंड पे नहीं है मतलब कि वो जो है सो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे हो गया। ओके, और ओ और एच जो है यहाँ पे, ओ यहाँ पे हो गया, ओ ये वाला हम लोग इन्फॉर्मेशन भर लिए, फिलअप कर लिए। अब हम लोग इसमें जो हम लोग करते जाएंगे उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो है यहाँ पे एच जो है सो इंड पे है। ठीक है, और ओ के साथ नहीं है, तो देखिए ओ के साथ, तो यहाँ पे तो ओ के साथ नहीं है, तो एच जो है सो हमारा यहाँ पे इंड पे है, एच जो है सो हमारा यहाँ पे इंड पे है, एच इंड पे है, और ओ के साथ नहीं है। ठीक है, और ओ जो है सो जी को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए। तो ओ जो है सो जी को फेस नहीं कर, जो नहीं कर रहा है उसको इसके अंदर लिखते चलते हैं। ठीक है, तो नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, एम और जी साथ साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि एम और जी यदि डाल देते हैं तो के और आई के बीच में एक आदमी बैठेगा। देखिए तो के और आई के बीच में एक आदमी नहीं बैठ सकता, तो इट मीन्स कि एम और जी यहाँ पे बैठेगा, और के और आई के बीच में एक आदमी बैठेगा। तो के और आई के बीच में यहाँ पे एक आदमी बैठ रहा है, तो आई यहाँ पे बैठ रहा है, और के जो है हमारा यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, और जी का बगल वाला जो है, जी का बगल वाला जो है वो एन को फेस नहीं करता है, तो जी है, तो जी का जो बगल वाला है, ठीक है, यहाँ ये अब ये इन्फॉर्मेशन हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हो गया, और के और आई जो है सो ई के साथ नहीं बैठा हुआ है, के और आई वाला भी हो गया। अब हम लोगों के पास ये वाला इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है एक। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब देखिए यहाँ पे जो है एफ के बगल में क्यू और एन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है सो क्यू और एन नहीं होगा एफ के बगल में। ठीक है, एफ के बगल में क्यू और एन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि जी का जो बगल में जो आदमी बैठा हुआ है वो एन को फेस नहीं कर रहा है, तो जी का जो जी के जो बगल में बैठा हुआ है वो एन को फेस नहीं कर रहा है। ठीक से देखिए जी, तो जी का जो बगल में बैठा हुआ है वो एन को फेस नहीं कर रहा है, मतलब ये जो है सो एन को फेस नहीं कर रहा है, जी के जो बगल में बैठा हुआ है ये अपोजिट में, तो यहाँ पे नहीं फेस कर रहा है। तो ठीक है, तो नहीं कर रहा, तो एन एन कहाँ पे जाएगा, इट मीन्स देखिए एन यहाँ भी नहीं, एन यहाँ भी नहीं, इट मीन्स एन हमारा यहाँ पर आएगा, और एन यहाँ पे आएगा, तो क्या बच गया, क्यू बच गया, क्यू यहाँ पे आ जाएगा,
और जो एक लास्ट में बच गया ABCDFGHIJK, यहाँ पे L छूट गया हुआ, ठीक है, टाइपो एरर है, तो यहाँ पे L हम लोग डाल देंगे, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो ये हम लोग का ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा तब तक, इसके बाद फिर हम बताते हैं आपको कि किस तरह से इसको करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ताकि लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाने दीजिए, थोड़ा सा 1 सेकेंड टाइम दे दीजिए बस, ठीक है। स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेगा, चलिए ठीक है। तो चलिए चलिए इतना में हो जाएगा हम लोग का। देखिए यहाँ पे दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि इसको कर लेंगे ABCDEFG लिख देंगे, उसके सामने में IT HR प्रोडक्शन इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इस तरह से हम लोग का अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो कम इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ सबसे पहले ऊपर 9 एम्प्लॉई है, ठीक है, 9 एम्प्लॉई है और ये 9 एम्प्लॉई है और 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए कम जो छोटा चीज रहता है, जो लेस वाला रहता है, उसको हम लोग बेस मानते हैं। तो यहाँ पे IT HR और प्रोडक्शंस को बेस मानेंगे, ठीक है, विथ एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय, कम से कम हर डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय है और 3 से ज्यादा किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 डिपार्टमेंट्स हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी पहले ले लेते हैं, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी। इसके बाद फिर यदि कोशिश होगा ज्यादा पॉसिबिलिटी जाएगा तो हम लोग उसको भी करेंगे, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं और 2 पॉसिबिलिटी में हम लोग इसको करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देना, तो इधर कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए तो 2 पॉसिबिलिटी ले ली है। तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे IT है और यहाँ पे HR है और यहाँ पे प्रोडक्शंस है, ठीक है, HR है प्रोडक्शंस है, ओके, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। 2 पर्सन्स और यहाँ पे देखिए नो 2 पर्सन्स विथ प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अल्फाबेटिक सीरीज वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका ये बोलने का मतलब है कि जैसे कि इसका बोलने का मतलब है कि B जो है तो C और D के साथ नहीं बैठेगा, ये इसका ये बोलने का मतलब हुआ, ठीक है, कि B जो है C और D के साथ नहीं बैठेगा, D जो है E और F के साथ नहीं बैठेगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स आर नॉट कम टुगेदर। तो इस तरह से होगा। तो यहाँ तक हो गया। G वर्क्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, तो G वर्क्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अभी एक ही पॉसिबिलिटी लेके करेंगे, फिर दोबारा मतलब यदि और कोशिश हुआ, यदि दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा तो हम लोग इसको फिलअप करेंगे, ठीक है। G works in the production department, G works in the production department but not with D and H। तो G जो है सो D और H के साथ नहीं है, तो जो नहीं है उसको पीछे में लिखेंगे, ठीक है। तो G हो गया, तो H नहीं है, तो E F के साथ भी नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं आता है साथ साथ, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं, अल्फाबेट्स नहीं आता है साथ साथ, ठीक है। B वर्क्स इन द IT डिपार्टमेंट्स, B वर्क्स इन द IT डिपार्टमेंट्स, ठीक है, बट नॉट विथ E एंड I। तो B जो है सो E और I के साथ नहीं है, तो ये A के साथ भी नहीं होगा, ये C के साथ भी नहीं होगा। A वर्क्स इन द HR डिपार्टमेंट्स, A वर्क्स इन द HR डिपार्टमेंट बट नॉट विथ C एंड F, A वर्क्स इन द HR डिपार्टमेंट बट नॉट विथ C एंड F, ठीक है। तो यहाँ पे B भी नहीं होगा, ठीक है, नॉट विथ C एंड F। आइदर D और C वर्क्स अलोंग विथ B, ठीक है, या तो D और C। तो देखिए ऊपर में तो लिखा हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव लेटर साथ साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो C आएगा नहीं B के साथ, तो इट मीन्स कि B के साथ जो है सो D ही आएगा, ठीक है, तो D ही आएगा। अभी तक 2 पॉसिबिलिटी बनाने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ा है, ठीक है। नाइदर E नॉर F वर्क्स विथ G, ठीक है, E और F जो है सो G के साथ काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में लिख के रख लेते हैं, नाइदर E नॉर F
नाइदर ई नॉर एफ वर्क्स विथ जी, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं एक इन्फॉर्मेशन, नाइदर ई नॉर एफ वर्क्स विथ जी, नाइदर ई नॉर एफ, ठीक है। तो देखिए जब सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिया गया है, तो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसको तो साइड में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जी यहाँ पे है, सॉरी, तो नाइदर ई नॉर एफ, तो ई भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो चलिए ई इन्फॉर्मेशन का भी काम हो गया। अब देखिए अब 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो इस दोनों में तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इसको ये करते हैं, पूरा करने का काम करते हैं। देखिए तो ए तो हो चुका है, बी हो चुका है, सी होगा नहीं, डी हो चुका है, ई होगा नहीं, एफ 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 यहाँ भी नहीं है, एफ यहाँ भी नहीं है, तो इट मीन्स एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। और 3 से ज्यादा नहीं बैठेगा। तो चलिए इसका काम हो गया हम लोग का। और हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पे 4 को दिया हुआ है, तो इट मीन्स ज्यादा निगेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। देखिए तो ए बी सी, हाँ तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो गया, डी होगा नहीं, ई होगा नहीं, तो ई नहीं होगा तो ई कहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, साथ ही साथ भरते चलते हैं। एफ होगा नहीं, जी होगा नहीं, एच नहीं होगा तो एच यहाँ पे होगा, ठीक है। और आई, तो आई यहाँ पे होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी में आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही इजी लेवल का पजल था, दूसरा पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और हम लोग का पजल हंसते हंसते मतलब 2 मिनट्स के अंदर इस टाइप की पजल जो है आप लोगों को 2 मिनट्स के अंदर जो है आप लोग को एग्जाम में बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलिए चलिए हिंदी वाले देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसका स्पेस बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा स्पेसिंग कर लेते हैं। चलिए तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि लिखने, सॉरी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर भी कर लेते हैं ताकि हो जाए। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग अब सोल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन दिया है कि 10 पर्सन है वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सेम कंपनी, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए 10 पर्सन है, तो हम लोग का बेस जो है हमारा यही रहेगा, फिनांस मार्केटिंग सेल्स वाला जो है हमारा बेस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो फिनांस मार्केटिंग वाला जो है बेस हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। तीन है और 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि क्या मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी का काम हुआ तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा कर देंगे, मतलब और भी केस बनाएंगे, बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही जो है हम लोग तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको माउस से क्लिक करके ऊपर कर दें, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, आपको क्लियर देखने को मिल जाए। तो चलिए तो इसमें कौन सा है, 3 डिपार्टमेंट है, फिनांस मार्केटिंग सेल्स, तो ठीक है। ये फिनांस हो गया, ये मार्केटिंग हो गया, और ये सेल्स हो गया, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, मार्केटिंग सेल्स, एटलीस्ट 3 पर्सन वर्क इन ईच डिपार्टमेंट, तो 3 पर्सन एटलीस्ट है, तो एक में 4 पर्सन हो जाएगा और सब में 3 रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे और भी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जे neither works in sales nor along with L, जे neither works with sales nor along with L, ठीक है। तो जे जो है सो L के साथ नहीं बैठता है, ठीक है। जे जो है सो L के साथ नहीं बैठता है। Q works along with L but not in the finance department, ठीक है। Q works along with L but not in the finance departments, तो Q और L जो है सो यहाँ पे नहीं बैठता, तो Q और L यहाँ बैठ सकता है, या तो Q और L यहाँ बैठ सकता है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो
अच्छा चलिए आगे करते जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग करेंगे, अभी इसको नहीं बैठाएंगे, ठीक है। बैठाने के लिए तो बैठा सकते हैं, क्योंकि मैं बनाया था तो थोड़ा सा आइडिया हो गया है, बट आपको एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना है मेरा आपको वो बताने का मकसद है, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं बैठा रहा हूँ, ठीक है। वो नाइदर वर्क्स विथ जे नॉर क्यू, वो नाइदर वर्क्स विथ जे नॉर क्यू, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, वो नाइदर वर्क्स विथ जे नॉर क्यू, वो ठीक है। ओनली टू पर्सन्स, ठीक है, ओनली टू पर्सन्स वर्क्स अलॉन्ग विथ ओ के साथ केवल टू पर्सन्स करता है, तो ओ जहां बैठेगा दो पर्सन्स होगा, वो टिक लग जाएगा, मतलब उसमें कोई अन्य कोई दूसरा अदर मेंबर नहीं आएगा दो के अलावा, ठीक है। ओ एम वर्क्स इन द डिपार्टमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर्स along with I, ठीक है, M, ओके, ठीक है। तो M वर्क्स इन द डिपार्टमेंट्स विच हैज मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर मतलब 3 है, तो इसमें एक I होगा और एक 2 और होगा along with I, बट नॉट इन द सेल्स डिपार्टमेंट्स, देखिए बट नॉट इन द सेल्स डिपार्टमेंट्स, तो M जो है और I है और कोई 2 मेंबर यहाँ पे है, ठीक है, M है, I है और कोई 2 मेंबर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, I द सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। N वर्क्स along with P, N वर्क्स along with P, N जो है सो along with P काम करता है, ठीक है। N वर्क्स along with P, तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, along with P but neither with O और Q, ठीक है। और ये जो है ये दोनों ये O और Q के साथ नहीं बैठा हुआ, neither with O और Q, ठीक है। J does not work in the marketing departments, तो J जो है सो यहाँ पे नहीं काम करता, ठीक है। देखिए J यहाँ भी नहीं, J यहाँ भी नहीं, इट मीन्स जो है जो J यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से एक को डिलीट करते हैं, तो J यहाँ पे हो गया, ठीक है, और J यहाँ पे हो गया, ओके। अब हम लोग को इसमें से इंफॉर्मेशन को बैठाते चलना है, देखिए J के साथ L नहीं काम करता है, तो J के साथ L नहीं काम करता है, ओके। अब देखिए अब जो दिया हुआ है Q और L जो है, Q और L, इसका भी 2 पॉसिबिलिटी बनने का चांस है और इसका भी 2 पॉसिबिलिटी बनने का चांस है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी अच्छे से मिले, ठीक है। तो एक यहाँ पे बना लिए, ठीक है, तो एक यहाँ पे बना लिए, तो एक यदि यहाँ पे हम लोग बना लिए तो Q और L को बैठाना है, ठीक है। तो Q और L को बैठाना है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि O के साथ जो है सो 2 पर्सन बैठा हुआ है, तो O यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि O वाले के साथ जो है सो दो और पर्सन बैठा हुआ है, तो वो या तो यहाँ भी हो सकता है और या तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो जो है 1 मिनट, अच्छा चलिए इसी को हम लोग करते हैं, सबसे पहले इसको बैठा के देखते हैं दोनों पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो या तो Q L यहाँ पे, J M I 2 खाली स्थान, Q और L, ठीक है, इस तरह से हम लोग बैठा दिए इस पॉसिबिलिटी में। QL अभी टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका भी हो सकता है, तो हम लोग इसको अभी रोक देते हैं, इसको करते हैं, यदि हिट हो गया तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। QL हो गया। अब देखिए अब जैसे हम लोग इसको करते हैं तो अब क्या है, तो O वाला है, तो देखिए O वाला के साथ जो है सो 2 आदमी O वाला है, तो ठीक है, तो O हम लोग यहाँ पे O बैठा देंगे इस केस में, और 2 यहाँ पे रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो जो है यहाँ पे बैठा देते हैं O, ठीक है, और एक यहाँ पे कोई एक पर्सन रह जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब देखिए N और P का बात कर रहा है, ठीक है, N और P जो है सो O और Q के साथ नहीं लग रहा है, तो इसमें तो N और P यहाँ पे आ जाएगा, N और P जो है सो O और Q के साथ नहीं है, ठीक है, तो N और P तो यहाँ पे आएगा नहीं, O और Q के साथ नहीं है, तो इस केस में जो है सो N और P यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में जो है इस केस में N और P यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, एन और पी ओ और क्यू के साथ नहीं है, ये वाला केस हो जाएगा। अब हम लोग को ओ के साथ जो है सो जे नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा ओ के साथ जे नहीं है, तो ये जो हम बैठा रहे थे ये तो हम लोग गलत बैठा रहे थे, तो ये होगा नहीं, ओ के साथ जे नहीं है और क्यू नहीं है, तो ठीक है, तो ये वाला तो हम लोग का बैठ गया है। अब हम लोग को सब कुछ बैठ ही गया है, ये क्यू प्लस एल भी बैठा लिए, ओ के साथ जे और क्यू नहीं है, ओ के साथ जो है सो जे और क्यू नहीं है, ओ के साथ जे और क्यू नहीं है, ये ओ है और जे और क्यू नहीं है, ठीक है, जे और क्यू नहीं है, ठीक है, ओ के साथ दो ही आदमी बैठा हुआ है, एन और पी के साथ ओ और क्यू नहीं है, ओ और क्यू नहीं है, ठीक है, तो ये सारा पॉसिबिलिटी को ये फुलफिल कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो हमारा सही हो चुका है। अब जो 2 पर्सन बचा हुआ है उसको हम लोग कर देते हैं, आई जे के यहाँ पे बच गया एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पे एक आर बच गया, ठीक है, तो हम लोग का ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी को हम लोग को बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, ये जो हम लोग कर रहे थे ये हम लोग गलत कर रहे थे, तो इस तरह से हम लोग का ये भी क्वेश्चन जो हम लोग सही कर लिए, ठीक है, तो इतना टफ लेवल का जो क्वेश्चन है हम लोग इतनी इजीली वे में करते चले गए, ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो हिंदी मीडियम्स वाले इसको पहले नोट कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले ये सिलेक्टेड कर लेते हैं ताकि हम लोग को बनाने में थोड़ा सा इजी पड़े और थोड़ा सा स्पेस भी हम लोग को मिल जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस भी हो जाए, चलिए ठीक है। चलिए ये रहा, चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए 6 पर्सन, ये जो 6 पर्सन है सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 6 पर्सन सेंट कर रहा है और देयर लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, एप्पल, पीच, चेरी, ऑरेंज, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको उस तरह का रिदम लाना ही पड़ेगा, ठीक है। आर्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेरी, ओके, एंड ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन द वन हु लाइक्स चेरी एंड द, ठीक है, तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, 6 पर्सन बैठा हुआ है, कभी कभी आदमी 8 पर्सन का भी सर्कल बना लेता है, तो गलती हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग सर्कल बना लिए, ठीक है, इसमें 6 पर्सन बैठा हुआ है, 6 पर्सन बैठा हुआ अंदर की तरफ, ठीक है, तो 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5th 6th, ठीक है, 6 पर्सन बैठा हुआ है, ओके। अब चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ने का काम करते हैं, फिर जैसे ये आगे चलता चलेगा हम लोग इसको करते चलेंगे, ठीक है, तो आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं, बैठाते जाते हैं और पॉसिबिलिटी साथ में ही इसको बनाते चलेंगे, ठीक है। आर्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक चेरी, ठीक है, तो मान लीजिए चेरी यहाँ पे हो गया, चेरी, आर्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक चेरी, चेरी यहाँ तक, ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन द वन हु लाइक चेरी एंड द वन हु लाइक एप्पल, ठीक है, तो चेरी एप्पल यहाँ भी हो सकता है, चेरी और एप्पल यहाँ भी हो सकता है, तो एक और पॉसिबिलिटी है, तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए इस पॉसिबिलिटी को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और इस पे एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है, चलिए, तो कहाँ थे हम लोग, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन द वन हु लाइक चेरी एंड द वन हु लाइक एप्पल, चेरी और एप्पल के बीच में, चेरी और एप्पल के बीच में, चेरी और एप्पल के बीच में, ठीक है, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पीच, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पीच, देखिए इससे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम लोग साइड में लिख के रख लेते हैं, ठीक है, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पीच, तो पी सीट्स
थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिच, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिच, ठीक है, यहाँ पे हो गया पिच, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक पिच, पी नाइदर लाइक्स चेरी नॉर एप्पल, देखिए पी नाइदर लाइक्स चेरी नॉर एप्पल, पी नाइदर लाइक्स चेरी नॉर एप्पल, जो नहीं होगा उसको अंदर लिखेंगे ताकि बाहर में लिखने से कंफ्यूज हो जाता है, खुद में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग जितने क्लीन लिखेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, उतना ही अच्छा पजल बन के हम लोग को आएगा, ठीक है। तो पी हो गया नॉट एप्पल, ठीक है, यहाँ तक। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, तो यहाँ पे एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू, R and P is same as the number of persons sitting between S and Q, ठीक है। T sits immediate right of the one who like orange, T sits immediate right of the one who like orange, ठीक है, यहाँ तक हो गया। the person, the number of persons sitting between the one who like banana and R is same as the number of persons sitting between P and S when counted left of P, P and S when counted left of P, ठीक है, ये left हो गया when counted left of P। neither Q nor U likes mango, ठीक है, ठीक है, neither Q nor U likes mango, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इसको बैठाने का काम करते हैं, देखिए, तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जहां पे दिया हुआ उस इंफॉर्मेशन को बैठाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है पजल्स बनाने में। तो देखिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पी से रिलेटेड है, अब पी से रिलेटेड यहाँ पे नेगेटिव भी कुछ दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग जो ये है इसी को हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इसी को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस फिगर में बैठाते हैं, देखिए पी कहाँ पे, तो पिच यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बैठा रहे हैं इस पैलेस पे, तो इस पैलेस पे यदि पिच बैठा रहे हैं तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे पी जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे हम लोग पिच बैठाते हैं तो 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, इसको डिलीट कीजिए। यदि यहाँ पे हम लोग पिच को बैठाते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे पी आ जाएगा लेकिन एस नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते हैं। फिर यहाँ पे यदि हम लोग पिच को बैठाते हैं, यहाँ पे पिच को, ठीक है, यहाँ पे पिच को बैठाएंगे इस जगह पे यदि पिच को बैठाएंगे तो यहाँ पे तो पी लिखना नहीं है, तो इट मीन्स कि यहीं पे हमारा पी होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे बैठाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का पी होगा, ठीक है, तो इस पे हम लोग इस जगह पे हम लोग पिच को बैठा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पिच को बैठा लिए 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे एस हो गया, ठीक है। इस पैलेस में देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे यदि हम लोग पिच को बैठाते हैं, यहाँ पे पिच को बैठाते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट कर दिए। यदि यहाँ पे हम लोग पिच को बैठाते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 नहीं हो सकता पी, यहाँ पे पिच को बैठाते हैं यहाँ पे तो 1 2 3 पी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे पिच को बैठाने पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पिच को बैठा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पिच को बैठाएंगे तो 1 2 3 पी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे तो पिच नहीं बैठ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे एस, ठीक है, तो एक ही जगह पे था तो इसलिए फर्दर कोई पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना ही पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये वाला काम हम लोग का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए आर और पी के बीच में उतना ही है जितना कि एस और क्यू के बीच में है, तो आर और पी के बीच में उतना ही है जितना कि एस और क्यू के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर और पी के बीच में 1 है और इधर से देखने पे 1 2, इधर से देखने पे 2 है आर और पी के बीच में, तो एस और क्यू के बीच में तो 2 तो नहीं बैठ सकता है, देखिए 2 नहीं बैठ सकता है क्योंकि यह बैठा हुआ है, ठीक है, तो आर और पी के बीच में 1 है तो एस और क्यू के बीच में भी 1 होगा, तो एक यहाँ पे भी क्यू आ सकता है या तो यहाँ पे भी क्यू आ सकता है। तो जब इस तरह का हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक स्मॉल लेटर में लिख देते हैं तब तक, ठीक है, स्मॉल में लिख देते हैं कि क्यू यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ हो सकता है, क्योंकि अब लास्ट पोजीशन पे है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं क्यू के साथ, तो इजीली कैंसिल करके हम लोग इसको ओके कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑरेंज के राइट में जो है सो टी है, देखिए ऑरेंज
कहाँ पे हो सकता है? देखिए तो ऑरेंज ऑरेंज यहाँ नहीं होगा, ये ऑरेंज यहाँ नहीं होगा, ऑरेंज 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 कहीं नहीं, एक ही प्लेस है, यहीं पे ऑरेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑरेंज लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑरेंज लिखेंगे, तो ये जो क्यू जो है इसको डिलीट करके यहाँ पे टी आ जाएगा, तो यहाँ पे एक क्यू बचा हुआ था, तो ये क्यू जो है सो हमारा स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू में बदल जाएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये भी हो गया, ठीक है, आर और पी और एस और क्यू वाला भी हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का ये इंफॉर्मेशन बचा हुआ है बनाना और आर के बीच में, तो ठीक है, तो आर यहाँ पे है, तो इट मीन्स कि बनाना यहाँ होगा, बनाना यहाँ हो गया, और पी के लेफ्ट में पी यहाँ है और पी के लेफ्ट में एस है, तो ठीक है, तो एस है, तो ये तो बनाना और आर, बनाना आर, ठीक है, तो ये भी हो गया। क्यू और यू जो है सो मैंगो नहीं है, क्यू यहाँ पे नहीं है, और एक नया फ्रूट आ गया मैंगो, तो मैंगो को यहाँ लिख दीजिए, मैंगो यहाँ हो गया और यू यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये पॉसिबिलिटी कट जाएगा और ये वाला पॉसिबिलिटी हम लोग का हो जाएगा, ये वाला, तो ठीक है, ये वाला पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इतना अच्छा पजल आप लोग को बन जाता है, देखने में काफी इजी लग रहा है, लेकिन जब आप बनाइएगा तो आपको ये छोटी छोटी पजल जैसा आप लोग को फंसा लेता है, ठीक है। तो चलिए सबसे लास्ट पजल्स की तरफ चलते हैं। चलिए हिंदी वाले इसको देख लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। चलिए हिंदी वालों के लिए हो गया है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा जस्ट कुछ टाइम दे दीजिए ताकि इसको थोड़ा सा हम एडिटिंग में कर लेते हैं, क्योंकि ये पीपीटी में बना रहता है, तो थोड़ा सा इसको छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ताकि दिखे भी और हम लोग को स्पेस भी मिल जाए। तो चलिए ठीक है, इस तरह से हो गया। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। देखिए 6 पर्सन है, 3 फ्लोर है, तो जो कम इंफॉर्मेशन रहता है उसको हम लोग बेस मानते हैं। 3 फ्लोर है, सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 और फ्लोर 2 इज, ठीक है, और टॉप मोस्ट फ्लोर इज 3rd, ठीक है, 3 फ्लोर है और 6 है। देखिए ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, और सारे में 2-2 फ्लैट्स है, ठीक है, मतलब 1 2 3 ऐसे है और सारे में 2-2 फ्लैट है, ऐसे करके, ठीक है, 3 फ्लोर है, 2-2 फ्लैट है, ठीक है। यूनिट एज, तो ये चीज दिया हुआ है, और इसमें क्या बोला गया है कि फ्लैट 1 जो है सो फ्लैट 2 के अबव में है, ठीक है। तो इसका जैसे कि यहाँ पे जो फ्लैट है ये इसके अबव में, इसके अबव में, तो यहाँ यही सारा इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ तक दिया गया है, और ये दिया हुआ है कि फ्लैट 1 जो है फ्लैट 2 के वेस्ट में दिया गया, फ्लैट 1 जो है सो फ्लैट 2 के वेस्ट में दिया गया है। तो इस तरह से जो लोग हमेशा पजल्स को बनाते हैं, तो ये जनरली सब में कॉमन लैंग्वेज रहता है, तो इतना आप पढ़ के ही समझ जाएंगे, हमेशा इतना इस टाइप का लैंग्वेज इतना कॉमन ही रहता है फ्लोर वेस्ट पजल में। तो ये वाला चीज हुआ, तो ये वाला इतना कर लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग पहले 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। तो रुक जाए, मैं सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटी ले लूँ, एक ये कर लूँ, ग्राफ डाल दो, 3 है ना, तो 1 2 3, ठीक है, 3 फ्लोर, ठीक है, 1 2 3 और 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ले लिए, ओके, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लेंदी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं होने वाला, यहाँ पे होने वाला, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसमें, ठीक है। ये जो है सो फर्स्ट फ्लोर है, ये जो है हम लोग का सेकंड फ्लोर है, और ये जो हम लोग का 3rd फ्लोर है, ठीक है, 3rd फ्लोर है, हो गया। ये फ्लैट 1 है और फ्लैट 2 है, फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है, ओके, यहाँ तक ईच ऑफ देम। और ये क्या बोला है, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट, और ये लोग जो है सो डिफरेंट फ्रूट्स भी लाइक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फ्लोर गैप इज बिटवीन एक्स एंड द वन हु लाइक्स ग्रेप्स इन द सेम फ्लैट, ठीक है, एक्स और ग्रेप्स के बीच में एक फ्लैट का गैप है, तो और एक सेम फ्लैट पे है, एक फ्लोर का गैप है और सेम फ्लैट पे है, एक फ्लोर का गैप है, एक फ्लोर का गैप है और सेम फ्लैट पे है। तो देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो मतलब इसका फिर एक्स नीचे भी हो सकता है, ठीक है, एक्स नीचे होगा और ग्रेप्स ऊपर हो जाएगा, ग्रेप्स ऊपर होगा, यहाँ पे ग्रेप्स होगा, मान लीजिए ग्रेप्स एक्स, या तो यहाँ पे ग्रेप्स, यहाँ पे एक्स, फिर एक्स ग्रेप्स,
ग्रेप्स, एक्स, इस तरह से जो है सो आपको ये तीन चार पॉसिबिलिटी बन जाएगा। तो इस तरह से चार पॉसिबिलिटी हम लोग अभी करेंगे नहीं, तो इसलिए इसको अभी हम लोग रोक के इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग साइड में लिख के हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वन फ्लोर गैप बिटवीन एक्स एंड द वन हु लाइक्स ग्रेप्स, ठीक है। तो एक्स और ग्रेप्स है, ठीक है, एक्स और ग्रेप्स है, ठीक है, और वन फ्लोर गैप है, और ये दोनों जो है सो एक दूसरे में इंटरलिंक्ड है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एक्स एंड द वन हु लाइक्स grapes in the same flats, ठीक है। Z lives on even number of floor in the north west of X, ठीक है। Z देखिए नॉर्थ वेस्ट ऑफ X, तो सबसे पहले माइंड में एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, Z lives on even floor in the north west of X, Z जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट तो मतलब इस साइड में, ठीक है। हम लोग का नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो जेड जो है सो कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये बोल रहा है। और ये इवन फ्लोर, और ये क्या बोल रहा है कि ये है वो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर फ्लोर पे है, जेड इवन नंबर फ्लोर पे है, कुछ इस तरह से है। तो इट मीन्स कि कुछ इस तरह से है, तो इट मीन्स कि जेड यहाँ पे होगा और एक्स यहाँ पे होगा, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकता है। जेड यहाँ पे होगा, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे फ्रूट का भी नाम लिखने के लिए स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो जेड यहाँ पे होगा, जेड यहाँ पे होगा, और एक्स यहाँ पे होगा, जेड यहाँ पे होगा, एक्स यहाँ पे होगा, ठीक है, एक्स यहाँ पे होगा। तो ग्रेप्स कहाँ होगा, ग्रेप्स यहाँ होगा, ठीक है, ग्रेप्स यहाँ होगा, और जेड यहाँ पे है तो ग्रेप्स जो है सो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन हम लोग पूरा कर लिए, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द वन हु लाइक एप्रिकॉट लिव्स बिलो जेड, ठीक है, एप्रिकॉट लिव्स बिलो जेड, ठीक है। द वन हु लाइक बनाना लिव्स अबव एक्स एंड इन द साउथ, ठीक है, ऐसे चलिए, बनाना लिव्स अबव एक्स एंड इन द साउथ ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, साउथ ईस्ट, देखिए साउथ ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, बनाना जो है, बनाना वो जो है सो साउथ ईस्ट ऑफ डब्ल्यू है, देखिए साउथ और ईस्ट। तो हम लोग का साउथ ईस्ट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग का जैसे यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग का साउथ ईस्ट इधर होगा साउथ ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। तो बनाना जो है द वन हु लाइक्स, कहाँ गया, 1 मिनट, द वन हु लाइक्स बनाना लिव अबव एक्स एंड इन द साउथ ईस्ट ऑफ डब्ल्यू, बनाना जो है तो साउथ ईस्ट ऑफ डब्ल्यू है, तो बनाना जो है तो साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू हु डज नॉट लाइक एप्पल, डब्ल्यू डज नॉट लाइक एप्पल, ठीक है, डब्ल्यू डज नॉट लाइक एप्पल, ठीक है। तो देखिए एक्स है तो एक्स के ऊपर बनाना होगा तब ना यहाँ डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो एक्स है तो यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे जो है हम लोग का डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू है, और डब्ल्यू जो है एप्पल लाइक नहीं करता है, ठीक है। तो इतना का हम लोग डिलीट कर देते हैं, डब्ल्यू एप्पल लाइक नहीं करता है, यहाँ तक रहने देते हैं, ओके, ठीक है। यू लाइक्स एप्रिकॉट्स, 1 मिनट से, तो यहाँ पे यू है, ठीक है। तो देखिए जेड है और जेड के नीचे जैसे यू है, और यू जो है सो एप्रिकॉट लाइक करता है, ठीक है, मतलब सेम ही पॉसिबिलिटी में जा रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। जब कोई चेंजिंग आएगा तो इसमें चेंजिंग करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एंड जेड डू नॉट लाइक ऑरेंज, ठीक है, डब्ल्यू और जेड जो है सो ऑरेंज लाइक नहीं करता है, ठीक है, डब्ल्यू एंड जेड नॉट लाइक। वी लिव्स बिलो वाई, भी तो ये वाला हम लोग का हो गया, ठीक है, ये भी लिव्स बिलो वाई, भी चलिए, तो एक ही चीज, एक ही यहाँ पे बचा हुआ है, भी लिव्स बिलो वाई, तो भी लिव्स बिलो वाई ये वाला भी हो गया। वन ऑफ द पर्सन, देखिए तो डब्ल्यू और जेड जो है सो ऑरेंज नहीं लाइक करता है, डब्ल्यू और जेड जो है सो ऑरेंज नहीं लाइक करता है, तो ये डब्ल्यू और जेड ऑरेंज नहीं लाइक करता है, तो इट मीन्स कि ऑरेंज जो है सो हमारा यहाँ पे है। डब्ल्यू एप्पल नहीं लाइक करता है तो जेड एप्पल लाइक करता है, ठीक है। और वन ऑफ द पर्सन लाइक कोकोनट, तो कोकोनट जो है हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पजल सोल्व हो जाता है एक ही पॉसिबिलिटी में।
तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा सॉल्व करने का टेक्निक। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने 5 का 5 पजल बना लिया। तो सेशंस कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ये 9709091555 मेरा मोबाइल नंबर है। और आप हमको मेल भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हमसे कनेक्टेड रहने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट डिसलाइक करने से पहले आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा क्योंकि वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि और अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो को प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।